दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ एक और वीडियो CHA9 बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसकी टर्मिनल क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अब मैं जो इसके ऊपर है इसके ऊपर चैप्टर वाइज वीडियोस बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए। और लास्ट टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एन ऑर्गेनेली। तो हम ऑर्गेनेल को डिफाइन करना है। ऑर्गेनेली क्या होता है? ये हमारे जो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपोनेंट होता है, और ये कुछ केमिकल कंपोजिशन से बना होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये हमारे ऑर्गेनेली हमारे मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, मतलब बंधे हुए रहते हैं, और मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। और ये स्पेशलाइज सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम ऑर्गेनेली का एग्जांपल बता सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, या आपने पढ़ा होगा 10th-12th में। तो ये सब हमारे ऑर्गेनेल्स के अंदर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है हमें सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है सराउंडिंग से, एडवर्स कंडीशन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके एडवर्स कंडीशन से हमारा सेल मेम्ब्रेन हमारे सेल को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, ये हमारे मटेरियल सेलेक्टिव मटेरियल को पास करने में हेल्प करता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है एक तरह से। और इसका थर्ड पार्ट एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे किस तरह का सेल मेम्ब्रेन है, उससे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस टाइप का सेल है। तो जैसे हमने LSC 4L के प्रैक्टिकल में पढ़ा था, एपिथेलियल सेल और अलग अलग तरह की सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन। तो जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन से सेल बनी होगी, इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस तरह की सेल है। अब फोर्थ पार्ट है, ये हमारे सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन। और चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ पैरोक्सिसम वाज एब्सेंट इन सेल। तो पैरोक्सिसोम अगर हमारे सेल में एब्सेंट होगा तो क्या होगा हमारे बॉडी को। तो पैरोक्सिसोम जो होता है वो कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हेल्प करता है करने में, जिसमें से एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है। और अगर पैरोक्सिसोम हमारी सेल्स में नहीं होंगे तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, लाइफ के लिए और ऑर्गेनेल्स के भी लिए भी। और इसका फोर्थ पार्ट है, व्हाट आर लाइसोसोम एंड व्हाट इज़ देयर रोल्स। तो लाइसोसोम्स में एक तरह के स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, और ये एक तरह के कुछ तरह के सर्टेन लाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं, जो कि केपेबल होते हैं हाइड्रोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए ये हाइड्रोलाइजेशन में हेल्प करते हैं। असल में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट ये हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से मतलब टूटेंगे तो ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करते हैं, तो जो कि फैटल होता है हमारे लिए। इस वजह से जो हाइड्रोलाइजेशन रिएक्शन होती है इसमें लाइसोसोम हमारे हाइड्रोलाइज कर देता है इसको, तो इससे हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं। और लाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑल्सो एज्ड और डैमेज सेल को भी ईट करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज़ DNA द जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। तो इसमें पूछा गया है कि DNA जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में किस तरीके से फॉर्म होता है, मतलब किस तरीके से अरेंज्ड होता है। तो यूकैरियोट्स में, एक मिनट दोस्तों, यूकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक तरह से इसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता है, ये कोई न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब डबल मेम्ब्रेन वगैरह कोई सी मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक में। और पर दोनों में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है सेल डिवीज़न के लिए। तो दोनों में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। उसके बाद से ये जो यूकैरियोट्स होता है इसमें लीनियर DNA होता है, मतलब सीधा DNA होता है जिसका 2 एंड होते हैं।
और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें सर्कुलर डीएनए होता है, मतलब इसका कोई एंड नहीं होता, कोई भी एंड पार्ट नहीं होता। जैसे धागे का 2 एंड होते हैं और सर्कुलर डीएनए में कोई एंड नहीं होता। और जो यूकैरियोट्स है इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। प्रोकैरियोट्स में ओनली सर्कुलर डीएनए होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, बस एक सर्कुलर डीएनए होता है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गोल्गी बॉडी इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। बॉडी की एक की एलिमेंट होता है जो कि इन्वॉल्व होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन के प्रोसेसिंग के लिए, और ये जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल्स की। और ये जब हमारा कोई भी प्रोटीन रिलीज़ होता है तो वो अपने जो डिफरेंट साइट है उन पे जाना, डेस्टिनेशन पे जाना ज़रूरी होता है कि जहाँ पर उनको एक्ट करना है वहाँ पर वो पहुँचे। तो जैसे मान लीजिए लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह जो हमारे प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, तो ये हमारे गोल्गी बॉडी में जाकर के ग्लाइकोसाइलेट हो जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेट हो जाते हैं उसके बाद से फिर जो इनको स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है, सर्टेन स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है, उसके बाद से ये अपने जो साइट पे जाके एक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारे गोल्गी बॉडी का रोल। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ डू माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट डिफर। तो ये इसमें पूछा गया माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो एक रिजिड नेटवर्क का बना होता है। तो जो 2 मेजर पार्ट कंसिस्ट करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट 2 मेजर पार्ट होते हैं साइटोस्केलेटन के यूकैरियोटिक सेल के। तो जो दोनों फिलामेंट होते हैं, प्रोटीन फिलामेंट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं दोनों के दोनों, पर इन दोनों का नेचर अलग होता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन कंटेन करता है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो स्पेशल एलिमेंट अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन कंटेन करता है। यह आप डिफरेंस याद कर सकते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। जो थाइलाकॉइड होता है वो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, और जो एक मिनट का और जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है उसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो अब इसका दूसरा पार्ट, ये जो थाइलाकॉइड होते हैं प्लांट साइड में ओनली फाउंड होता है, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में ही होता है, ह्यूमन में होता नहीं है। तो थाइलाकॉइड प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो है वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है ताकि एटीपी बनाने के लिए, एटीपी या एनर्जी सोर्स बनाने के लिए। उसके बाद से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो NADH यूज़ करता है एटीपी बनाने के लिए। और इसका 4th पार्ट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन दोनों कंटेन करता है जो थाइलाकॉइड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन को कंटेन करता है। ओके, तो अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है गाइस आज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे जाके और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वुड यू आइसोलेट लीवर माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो वेरियस ऑर्गेनेलिया अपने सेल की हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से, और जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज का जो डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है इसकी वजह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से जो सेपरेट कर सकते हैं, इसमें जो मेन फैक्टर होते हैं वो तो डिफरेंट स्पीड, जो सेंट्रीफ्यूगेशन की डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सेंट्रीफ्यूगेशन करने से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनेली को। तो जो लीवर होता है ये मीडियम आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज में 0.25 मोलर का सुक्रोज सॉल्यूशन, उसमें 277 केल्विन के टेम्परेचर पे जो टिश्यू होमोजेनाइजर को अगर सेंट्रीफ्यूगेशन पे डालेंगे डिफरेंट स्पीड पे, तो जो हमारा हैवीएस्ट ऑर्गेनेली है लीवर न्यूक्लियस, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज्ड हो जाएगा 600 पर ग्राम।
600 मल्टीप्लाई मतलब 1 ग्राम में 600 लिवर न्यूक्लियस निकलेगा। तो जो सुपरनेटेड लिक्विड है इसे हम सेंट्रीफ्यूज दोबारा करेंगे और जो हमारा लिवर जो मतलब ऊपर लिक्विड बचा रहेगा उसे दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो लिवर माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट जो दोबारा निकलेगा सेपरेट होगा, उसमें 15,000 पर ग्राम में निकलेगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप ही इस CHE9 के ऊपर और भी वीडियोस बनाऊंगा चैप्टर वाइज। तो इसका जो अगला पार्ट है हम एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे।